हरि ओम तत्सत। आज एक बहुत ही प्रेरक कहानी के साथ आए हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी थी और वह जो है पानी पीने के लिए एक दूर स्वच्छ जल जो है दूर झरने से लेके आता था। यह करने के लिए उसने दो घड़े रखे हुए थे। दोनों घड़े एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर रख लेता और दूर झरने से स्वच्छ जल जो है दिन भर के लिए ले आता, जिससे उसका काम चलता रहता। यह काम जो है वह करीब काफ़ी दिनों से कर रहा था कि रोज़ जाना, सुबह सुबह भोर में उठ के और झरने से जल भरना और फिर लेके चले आना। लेकिन उन दोनों में से एक घड़े में थोड़ी सी कमी थी कि एक घड़ा जो था वह थोड़ा सा फूटा हुआ था, जिससे कि जब किसान जल भरता दोनों घड़ों में तो जो फूटा हुआ घड़ा था उसमें जो है झोपड़ी तक पहुँचते पहुँचते आधा ही जल रह जाता, जिससे कि जो फूटा हुआ घड़ा था वह बहुत निराश रहता और जो अच्छा घड़ा था वह बहुत गर्व करता अपने ऊपर। और दोनों दोनों घड़े जो थे आपस में बातें करते, तो जो अच्छा घड़ा था जिसमें कोई कमी नहीं थी वह इस फूटे हुए घड़े को बहुत ही चिढ़ाता और कहता, तुम्हारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं। और एक किसान की सारी मेहनत जो है तुम्हारी वजह से बेकार चली जाती है। यह सुन कर जो फूटा हुआ घड़ा था वह काफ़ी दुखी रहने लगा। एक दिन की बात है जब पानी भर के किसान घड़ा लेकर आया तो फूटे हुए घड़े से रहा नहीं गया। वह किसान से कहने लगा कि मालिक, मैं आपसे बहुत क्षमा मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपकी बहुत ही मेहनत बेकार जाती है। मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है कि जब भी आप पानी लाते हैं तो उसका आधा पानी ही मैं पहुँचा पाता हूँ, आधा जो है लीक हो जाता है रास्ते में ही। यह सुनकर किसान जो था वह मुस्कुराया और उससे कहने लगा, कोई बात नहीं, इस बार जब हम सुबह सुबह जाएंगे तुम रास्ते में फूलों को देखते जाना। बस यही हुआ कि जब इस बार सुबह सुबह भोर में जब गया किसान, तो दोनों घड़ों में से जो फूटा हुआ था वह फूलों को देखते हुए गया। लेकिन जब उधर से पानी भर के आया तो फिर वह निराश हो गया और फिर क्षमा याचना करने लगा। तो किसान ने कहा, शायद तुमने देखा नहीं ध्यान से कि जिस ओर तुम लटकते हो उसी ओर जो है फूल खिले थे। तो घड़े ने कहा, ऐसा कैसे हो गया मालिक? तो उसने कहा, किसान ने, कि मैं तुम्हारी यह कमी बहुत ही पहले से जानता था, क्योंकि 2 साल से मैं तुम्हें बदल नहीं रहा हूँ और तुमसे ही काम चलवा रहा हूँ। ऐसा है कि जब भी मैं देखता था कि पानी गिरता हुआ आता है तो रास्ते में सुंदर फूलों के बीजों को भी डाल दिया था मैंने, जिससे कि आज जो है जिस तरफ तुम लटकते हो और थोड़ा थोड़ा करके रोज़ पानी उन पे सींचते हो, जिससे कि वह सुंदर फूल बन गए हैं, सुंदर पौधे बन गए हैं, जिससे कि मैं अपना घर सजाता हूँ और उन्हीं फूलों से भगवान को उन्हीं फूलों को समर्पित करता हूँ। तो इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी अगर नज़रिया हमारा देखने का सही है तो नज़ारा भी बदल जाता है। सही दृष्टिकोण ही सृष्टि को बदल देता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा नज़रिया वैसे नज़ारा। तो हमें किसी भी कमी
को किसी के अंदर कमी जब देखें तो उस कमी से कैसे लाभ मिल सकता है और कैसे समाज में उस कमी से अच्छाई पनप सकती है, वो भी देखना चाहिए। हमारे देखने का नज़रिया ही समाज को ही परिवर्तित कर सकता है। वह किसान जो था उसकी कमी का फ़ायदा उठाकर सुंदर फूलों को खिला दिया। उसी तरह हमारे अंदर कभी न कभी ऐसी कमियां आ जाती हैं जिसको बदला नहीं जा सकता, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए उस किसान की तरह कोई ना कोई उपाय खोजने चलेंगे तो अवश्य मिलेगा और उसी तरह जीवन में सुंदर फूल खिल सकते हैं। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। धन्यवाद।